ई वे बिल क्या है और कब बनता है? जीएसटी में माल इधर उधर ले जाने के लिए सिर्फ ट्रक या इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरी है ई वे बिल। आइए समझते हैं ई वे बिल क्या है और कब बनाना पड़ता है। ई वे बिल क्या है? ई वे बिल यानी इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जीएसटी पोर्टल पर जनरेट किया जाने वाला एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है। यह प्रूफ है कि माल जीएसटी कानून के अनुसार ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। स्टेप 2, कब बनता है ई वे बिल? जब माल की मूवमेंट होती है और उसकी वैल्यू 50,000 रुपये से अधिक हो। मूवमेंट किसी भी कारण से हो सकता है, सेल्स हो सकती है, परचेज हो सकता है, स्टॉक ट्रांसफ़र होता है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, जॉब वर्क के लिए अगर आप मटेरियल भेज रहे हैं, एग्जीबिशन में भेज रहे हैं, माल चाहे रोड, रेल या शिप से क्यों ना भेजा जाए, ई वे बिल बनाना ज़रूरी होता है। ई वे बिल कौन बनाता है? सप्लायर अगर माल बेच रहा है, रिसिपिएंट अगर माल खुद मंगा रहा है और सप्लायर ने ई वे बिल नहीं बनाया। अगर दोनों ने ही नहीं बनाया तब ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ई वे बिल की वैलिडिटी क्या होती है? अप टू 100 किलोमीटर एक दिन की वैलिडिटी होती है। हर एडिशनल 100 किलोमीटर पर एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। उदाहरण 250 किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन है तो 3 दिन वैलिडिटी आपकी ई वे बिल की रहेगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर माल की वैल्यू 50,000 रुपये से कम है तो ई वे बिल ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटरस्टेट बेचते हैं बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तब भी ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। अगर आप व्हीकल में नहीं बल्कि हाथ से, साइकिल से लोकल एरिया में ले जा रहे हैं और वैल्यू 50,000 रुपये से कम है, तब ई वे बिल की ज़रूरत आपको नहीं है। नॉन कंप्लाइंस पर पेनल्टी, माल प्लस व्हीकल दोनों को रोककर टैक्स प्लस 10,000 रुपये पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों, ई वे बिल सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि जीएसटी का बहुत बड़ा कंप्लाइंस टूल है। अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो रूल्स समझना और सही समय पर ई वे बिल जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जीएसटी, आईटीआर या बिजनेस कंप्लाइंस में हेल्प चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।